जो तेल है तो जब आता है तो क्या हो जाता है, उमड़ता है। और जब उमड़ेगा तो आपका जो शत्रु है आपके सामने में मेज लगाएंगे यीशु के नाम में। क्या लिखे, मेरे सताने। हो सकता है कोई आपको सता रहा हो, कोई आपको दुष्ट आत्मा सता रहा हो, कोई बीमारी सता रहा हो, कोई गरीबी सता रहा हो, आप परेशान हो, जिस परिस्थिति में आप चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर की जब अभिषेक आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आएगा, परमेश्वर का अभिषेक तेल आएगा तो आओ वचन में बताता है तो आपके सताने वाले के सामने मेज बिछाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो शत्रु हारेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। अभिषेक तेल लगाने से, अभिषेक तेल से सारा जुआ बंधन टूट जाता है। हालेलुया। अभिषेक का मतलब परमेश्वर की मस्सा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के जब अभिषेक होता है, अभिषेक आता है, हालेलुया, तो आप सामर्थ्य में होकर चलेंगे। और जब सामर्थ्य में होकर चलेंगे तो परमेश्वर की ओर से जब सामर्थ्य आएगा, हर जुआ, हर बंधन, हर गरीबी, हर शराब, हर लाचारी, गरीबी, जुआ, बीमारी, शैतान की युक्ति सब फेल हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और आज आपका कटोरा उमड़ेगा यीशु के नाम में। जितने जगह में आए सबके ऊपर में परमेश्वर स्वर्ग से उस तेल को उड़ने लगे यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने बोला है कि पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 कलीसिया बनाएगी यीशु के नाम में। पूरे छत्तीसगढ़ में वह नंबर 1 बनाएगा। और आप विश्वास करना, आज जब जैसे प्रार्थना हो लास्ट में बहुत जन के हाथ में तेल आएगा यीशु के नाम में, बहुत जन के हाथों में तेल आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं आगे और बताऊंगा जब अभिषेक का तेल होता है क्या होता है, जब अभिषेक किया जाता है तेल से तो क्या होता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑयल से क्या होता है, सबसे पहले पाप क्षमा होता है। हालेलुया। क्या होता है, पाप क्षमा होता है। निकालिए व्यवस्था निर्माण जल्दी जल्दी। नहीं, लव व्यवस्था 14 उसको 18 वचन पढ़िए। लव व्यवस्था, लव व्यवस्था का पुराना नियम है, निर्गमन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, लव व्यवस्था पृष्ठ है 138 पुराना नियम। हाँ। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए हाँ। उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे। हाँ। और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला और प्रायश्चित करे। और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करके। हालेलुया। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इसका मतलब है आपका जो भी हमारे जीवन में पाप होता है, हालेलुया, जैसे परमेश्वर के जो अनॉइंटिंग वाला अभिषेक तेल है, जैसे हम लगा कर प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के जितने पाप है, पुरखाओं के अपराध है, पाप है, श्राप है, वो टूट जाएगा आज से यीशु के नाम में। वो टूट जाएगा यीशु के नाम में। और पाप से गरीबी आता है, श्राप आता है, बंधन आता है, जुआ आता है और दुष्ट आत्मा आता है और सारा नाश हो जाएगा यीशु के नाम में। जैसे मैं प्रार्थना करके डालूंगा सिर के ऊपर में, क्या लिखा है, याजक लिखा है। हालेलुया। याजक के मतलब है पुराने नियम में याजक कहा जाता है और अभी परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर के दास और पास्टर कहा जाता है। हालेलुया। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए और उसको वह शुद्ध होने के लिए सिर पर डाल दे। हालेलुया। कहाँ पर डाले, किसके लिए, पवित्र होने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब जब अभिषेक का तेल आता है क्या होता है, हम शुद्ध और पवित्र होते हैं। हालेलुया। आप जितने जगह में सब आप पवित्र होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आपके जीवन के जो पुरखा के जो श्राप है टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक के जीवन से बाधा टूट जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और विश्वास कीजिए परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह आपके ऊपर में होगा और उनकी दया होगा। चाची एमा बैठा तो एमा बैठा हुआ ऐसे करो, अचानक खूनदारी हम परसों हटाल गो। एक जन बच्चों को इधर बुला लो। हालेलुया। सबसे पहली है पाप क्षमा के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। हम जब तेल आता है, अभिषेक आता है, अभिषेक का जब तेल लगाते हैं तो क्या होता है, हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। हालेलुया। शुद्ध के लिए अभिषेक तेल किया जाता है। हालेलुया। दूसरी आज शत्रुओं से बचाया जाना। भजन संहिता 23 उसके 5 वचन में लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ा। हालेलुया। जिस प्रकार 23 अध्याय हमने पढ़ा उसके 5 वचन को कि दाऊद राजा कहता, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या करता है,
मेज भी से खाने का टेबल को लगाएगा, जो शत्रु है आपका दुश्मन है उसके सामने मेज को लगाएगा। हालेलुया। हो सकता है आपको भला बुरा कहता हो सकता है आपके चाली करता हो, चुगली करता हो सकता है आपके लिए गड्ढे खोदते हो, लेकिन वही आपके लिए वो खाने का तैयार करेगा। मेज लगाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो चीज आपको डरा रहे वही आपके लिए झुकेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके पैरों तले आएंगे यीशु नाम। कब? जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा। क्या आएगा? अभिषेक आएगा। वो पढ़िए या 7:10-27 को पढ़िए। अभिषेक से क्या होता है? या 7:10-27 जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा कि हाँ। उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा। हाँ। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो किसके कारण? अभिषेक के कारण। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर। किसका बोझ? शैतान का बोझ, कर्जे का बोझ, गरीबी का बोझ, बीमारी का बोझ, लाचारी का बोझ, वो जुआ का बोझ। हालेलुया। आपके कंधे पर से हटाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। जुआ समझते हैं? जो बैल के ऊपर में रखा जाता है, धोने वाला। हो सकता है मेरे भाई और बहनों उस बोझ में आप दबे हुए हो, कर्जे से दबे हुए, गरीबी से आप दबे हुए, आपके परिस्थिति से दबे हुए, शैतान के सताए हुए लोग हैं, लेकिन आज छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बचा जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब जैसे परमेश्वर के लिए दुआ करेंगे, जब परमेश्वर का तेल आपके ऊपर में डाला जाएगा, आज जुआ और वो बंधन आपके ऊपर से टूट जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो अभिषेक आपके ऊपर में आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और अभिषेक के कारण जुआ और बंधन टूट जाता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का अभिषेक नहीं, तब तक आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी आराधना करो, कितना भी नाच लो, कितना भी गा लो, कितना भी कुछ भी करो, जब परमेश्वर का अभिषेक नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और उसका जब अभिषेक आता है, परमेश्वर की मस्सा आता है, परमेश्वर की सामर्थ आता है, तो उस अभिषेक से जुआ और बंधन टूट जाता है और आप ऊपर से आप टूटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। देखिए, पहली बात पवित्र होने के लिए, दूसरी बात शत्रुओं के बचाने के लिए, तीसरी बात राजा बनने के लिए अभिषेक। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़िए। राजा बनने के लिए अभिषेक किया जाता है तेल से। पहला शमूएल 16:13। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर हाँ। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हाँ। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चल गया। हालेलुया। अब देखिए, जैसे दाऊद राजा का राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया, जैसे उसके सिर में तेल डाला, क्या डाला? अभिषेक का तेल डाला गया, सींग से निकाला। शमूएल भविष्यवक्ता, इजराइल के पहले भविष्यवक्ता, जैसे डाला गया तब से यहोवा का आत्मा उसके ऊपर, भविष्य मतलब आगे समय में, हालेलुया, आत्मा बल से उतरता रहा। हालेलुया। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उनका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। इसका मतलब जब अभिषेक आएगा तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में बल से उतरता रहेगा। हालेलुया। हर समय हर दिन ऐसा नहीं कि आज जी के दिन नहीं, हर दिन के लिए परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में आएगा। हालेलुया। वो बल से उतरेगा, उस बल से, उस ताकत से, जिस प्रकार से वो साउल के पास जाता था, बीड़ा बजाते थे, दुष्ट आत्मा निकालते थे। जब आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आएगा, परमेश्वर की आत्मा उतरेगा, आप प्रार्थना करेंगे, आप आराधना करेंगे, आप स्तुति करेंगे, आप वचन प्रचार करेंगे, दुष्ट आत्मा चिल्लाएगा और चीखेगा, निकल जाएगा यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे, बीमारी चंगे होंगे यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे यीशु के नाम में। क्योंकि दाऊद के ऊपर में आत्मा बल से उतरता था और आपके ऊपर भी बल से उतरेगा यीशु के नाम में। जब अभिषेक किया जाएगा, हालेलुया, जब अभिषेक किया जाएगा, और आज मैं हर एक को अभिषेक करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और
परमेश्वर की आत्मा आपको आपके जीवन में परमेश्वर के आप में उतरेगा बल से। हालेलुया। राजा बनने के लिए चौथा बात है सेवा कार्य बनने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए। हालेलुया। सेवा कार्य करने के निर्गमन 30:30 पढ़िए, निर्गमन 30:30। उत्पत्ति के बाद निर्गमन 30:30, 30 का 30 जल्दी से। फिर हारून का हाँ उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना हाँ और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हालेलुया। हालेलुया। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हालेलुया। और हारून के साथ साथ उसके पुत्रों का भी अभिषेक किया तेल मलकर। हालेलुया। और परमेश्वर के याजकी काम करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग जैसे ही मैं परमेश्वर का जो अनंटिंग ऑल है परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर जो तेल रखेंगे डालेंगे, आज बहुत से लोग जो है सेवकाई के अंदर में आएंगे यीशु के नाम में, सेवकाई में बढ़ेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। और पांचवी बात है भवन बनाने के लिए। उत्पत्ति 28:18 निकालिए, मैं जल्दी में। उत्पत्ति 28:18। उत्पत्ति 28:28 का 18। भोर को याकूब उठा हाँ और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। और उसके सिर पर क्या कर दिया? तेल डाल दिया। देखिए यहाँ पर। हालेलुया। भवन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। 28:18 भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हालेलुया। यात्रा में थे याकूब, घर से निकला, उसके भाई से दुश्मनी करके जैसे घर से निकला याकूब, एक रास्ते पर सोया था। सोया हुआ तो परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये दर्शन दिया कि स्वर्ग का दूत नीचे उतर रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है। हालेलुया। वहां पर जैसे उठा तो कहा कि अवश्य ये जगह परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जगह में है। और जैसे उन्होंने उठा उसके बाद में जो तकिए का सिर जो रखा हुआ था उसको अभिषेक किया कि परमेश्वर का भवन बनेगा। हालेलुया। जैसे उस जगह को, उस खंभा को खड़ा किया, पत्थर को खड़ा किया, आज उसी जगह को इजराइल कहा जाता है। हालेलुया। यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर दाऊद का जो लड़का सुलेमान ने उसी जगह को परमेश्वर का भवन बनाया गया। हालेलुया। आज भी वो बना हुआ है परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन, यदि परमेश्वर के तेल को जब इस्तेमाल करते हैं, आप जब घर बनाते हैं तो परमेश्वर के तेल को जब लगा करके, ये घर का चारों कोना में परमेश्वर का अभिषेक तेल लगा हुआ है। हालेलुया। आज इसीलिए परमेश्वर का इस घर में महिमा हो रहा है। हालेलुया। और जितने लोग इस जगह में आते हैं और छुटकारा को पाकर जाते हैं। हालेलुया। और एक बात जान ले, जब परमेश्वर का अभिषेक का तेल लगाएंगे, कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, हर प्रकार की विद्या, काला जादू की आत्मा आपके ऊपर से चला जाएगा यीशु के नाम में। और किसी का भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर में नहीं चलेगा यीशु के नाम में। हर जादू की आत्मा नाश होगा यीशु के नाम में। अब विश्वास करना। हालेलुया। छठवा बात, लास्ट पॉइंट है रोग बीमारी के लिए चंगा करने के लिए। हालेलुया। मरकुस निकालिए 6 उसके 12 और 13 वचन। नया नियम में 12 और 13 वचन। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया हाँ। कि मन फिराओ और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों का तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। 11 को मैं पढ़ा, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों के धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। 12 वचन लिखा है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। क्या कर कर? तेल मलकर। जो बीमार में थे, हालेलुया, जो बीमार के हालत में थे उन पर तेल मला और क्या हो गए? चंगे हो गए। और उन्होंने प्रचार किया, वचन प्रचार किया कि मन फिरा। क्या किया? मन फिरा मतलब शुद्ध और पवित्र होना।
हो सकता है आपके मन, आपके हृदय पवित्र नहीं हो, पाक नहीं हो, जलन हो, ईर्ष्या हो, डाह हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, घमंड हो, आज आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप उस अभिषेक को लेना चाहते हैं, परमेश्वर की मस्सा को लेना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को लेना चाहते हैं, तो आपको बदलना होगा। हालेलुया। मन को परिवर्तन करना होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर की मस्सा आएगा, सामर्थ्य आएगा और परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। और वहां पर बहुत से लोगों के ऊपर में तेल मलकर उन्हें क्या किया? चंगा किया। और बहुत से लोगों के ऊपर में आज मैं डालूंगा, हर एक लोगों, कोई नहीं छूटेगा, हर एक ऊपर मैं तेल डालूंगा। तेल से मैं प्रार्थना करूंगा, तेल सिर में डाल करके, और जिसके ऊपर में बीमारी होंगे, दुष्ट आत्मा होगा, हर प्रकार का श्राप होगा, बंधन होगा, आज टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आज चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लास्ट वचन है याकूब का पुस्तक निकालिए 5 उसके 13-14 वचन। याकूब का पुस्तक नया नियम 5 अध्याय उसके 13-14 वचन लास्ट है, बस हो गया। यदि पृष्ठ संख्या 322, यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। क्या करें? यदि तुम्हें कोई दुखी है तो क्या करें? ऐसा नहीं कि मुझे दुख है तभी प्रार्थना करना, ऐसा नहीं, हर दिन प्रार्थना हमें करना है। किस लिए? कि हमारे जो ऊपर में दुष्ट आत्मा जो मंडराता है, जलन की आत्मा, बुरी आत्मा, बुरी शक्ति की आत्मा, हालेलुया, उससे हम बच सके। और 14 वचन के, यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना कर रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। क्या लिख रहा है? यदि तुमने कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों, मतलब कलीसिया के जो प्रधान, हालेलुया, कलीसिया के जो याजक है, प्राचीन मतलब जो पुराने लोग, प्राचीन का मतलब पुराना लोग, बुला करके उससे प्रार्थना करवाए, और वो क्या करेंगे? तेल मलकर उसके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, और उस प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे। यदि वो पाप भी किया तो पाप से नजात हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज बहुत से बाइबल में वचन मिल गया कि तेल से परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया जाता है? प्रार्थना की जाती है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं इसके खिलाफ में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं, आप फेसबुक में देखना बहुत से लोग उसके विवाद में रहते हैं, हालेलुया, खिलाफ में रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तेल मलकर बीमारों को चंगा के प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और राजा बनने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए हारून और उसके बेटे के ऊपर भी डाला गया। याकूब ने भवन बनाने के लिए, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? और शमूएल ने राजा बनने के लिए दाऊद के ऊपर में डाला गया कि नहीं डाला? याजक ने जिस मनुष्य के ऊपर जो पाप था, बुराई था, उसके ऊपर में डाला, वो क्या हो गया? शुद्ध हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। हमें विश्वास करना है। आज बहुत से जगह में इनके खिलाफ में रहते हैं, लेकिन आपको विश्वास होना कि मैं परमेश्वर के दरबार में जा रहा हूँ, मैं चंगा हूँगा। और तेल जब आप लेकर के आएंगे, आपके जीवन में गवाही बता रहा हूँ, कम से कम 4-5 जने बहन लोग, बहुत से बुजुर्ग लोग, गर्भाशय को डॉक्टरों ने बोला था निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालेलुया। रायकोना गांव का एक लेडीज है, उसके गर्भाशय में मस्सा था और परमेश्वर ने बोला था कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और मस्सा बढ़ रहा था। हालेलुया। जैसे मैं बोला कि आपको 21 दिन तक गर्भाशय में लगाना पड़ेगा, चंगे हो जाओगे। हालेलुया। और उसके बाद में जाकर रिपोर्ट दिखाया, नॉर्मल हो गया। ज्यादा दिन की बात नहीं है। यहाँ बड़े सिपत में हमारे रिलेशन का है, उनका भी गर्भाशय में डॉक्टर बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला कि आप लगातार 80 दिन लगाइए, आप चंगे हो जाएंगे और आपका गर्भाशय बच जाएगा यीशु के नाम में। और ऑपरेशन कैंसिल हो गया। हालेलुया। बहुत से लिवर किडनी वाले, फाइबर वाले चंगे हुए हैं। और विश्वास करके इस तेल को लगाइए, परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष देगा। हालेलुया। आपको विश्वास होना, परमेश्वर ने वचन में कहा है बीमारों पर तेल मलो और चंगे हो जाएंगे। यदि वो दुष्ट आत्मा होंगे तो विनाश हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और विश्वास कीजिए, आप ऐसा नहीं है, बदल में भाई अभिषेक आप खड़ा होंगे, आपके लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है।
रेखाला बादशाह खंदोरो हो से खेरे बेरी बाबा ला राबा। अपने हाथों को उठाएं। जब आप निर्णय लेंगे कि मैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए दुख उठाऊंगा, परमेश्वर आपको बहुत आयत की इस्तेमाल करेंगे। और उस मकसद में आपके ऊपर में लाइफ मीटिंग में भी एक दिन भविष्यवाणी हुआ था आपके लिए, दोबारा है। और परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है कि आप परमेश्वर के मकसद में चलेंगे, परमेश्वर के अभिषेक में जब होकर चलेंगे और लोगों के लिए आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोगी बचेंगे यीशु के नाम में, आत्माओं को जीतेंगे आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको अभी तक पहचान नहीं है कि आपके अंदर में क्या चीज है। उस अभिषेक को मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर में। आप यहाँ हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा इसी समय छुएगा। और उस सितारा को मैं देख रहा हूँ चमकते हुए, सितारा को मैं चमकते हुए देख रहा हूँ। और एक फूल को तो अच्छा मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर में। फूल दर्शाता है कलीसिया को। और आप आने वाले समय से सेवकाई करेंगे यीशु के नाम में, आने वाले समय से सेवकाई करेंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं। रिखा लाबा शोबरिया लाबा शंधोरो से खेरे बेरी बाबा ला राबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक छुड़ा उसे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में। टच यीशु के नाम में। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई को अभिषेक करते यीशु मसीह नासरी के नाम में, भाई को अभिषेक करते यीशु के नाम में। और ओ मस्सा में चलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। दाऊद की तरह भविष्य में आने वाले समय में परमेश्वर की आत्मा के ऊपर बल से उतरेगा यीशु के नाम में। रिबा खाला राबा शेखे रेबे रिखांदो रोहो शेखे रिया लाबा शकादा बाला राबा। ओ पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके पीछे में खड़ा होइए, उसके पीछे में आप खड़ा होइए। होली गोस्ट यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाएं। हो धन्यवाद यीशु। और आत्मा में आप भरेंगे इसी समय। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी समय के ऊपर उतर रहे, इसी समय उतर रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिखा लाबा शेखे रेबे टच यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम, इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। तो यीशु मसीह के आने वाला जुलाई आपके लिए आशीष का कारण होगा। जुलाई माह अभिषेक, जुलाई माह परमेश्वर आपको उठाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आपको एक चीज की जरूरत है, आपको फास्टिंग प्रेयर करने का। जब आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा यीशु के नाम में। आप बुलाहट को सोचिए और परमेश्वर को चल के अपने बुलाहट को जानिए। याकूब का 4 अध्याय पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर में बैठ जाइए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दोनों हाथों को उठाएं। रिखा लाबा शखादा बाला राबा शांतारे। अपने स्थान में खड़े हो जाए। अब विश्वास करना